मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मेरे साथ हैं पुनीत मिश्रा। आज जो हुआ वो सबने देखा, सबको पता है आखिर क्या हुआ है पहलगांव में, बैसरन घाटी में कितने लोगों की जान गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी प्लानिंग थी, कौन इसके पीछे था और अब क्या एक्शन हो सकता है, सरकार क्या मूवमेंट ले सकती है, क्या जवाब दे सकती है, इस पूरे मसले पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पुनीत मेरे साथ हैं। पुनीत, हमला हो गया, आतंकी हमला हो गया और अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें लगातार आंकड़े बढ़ ही रहे हैं जिनकी जान गई। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे है कौन, लोकल कश्मीरी हैं क्या, या फिर पाकिस्तान इससे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर हाल ही में आपको याद भी होगा पाकिस्तान के जनरल का एक बयान भी आया था। हम कैसे इसको कोरिलेट करें? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तरीके से साफ कर दे रही हैं कि ये फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत काम हुआ। एक रेकी हुई, उनको मालूम था कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पर कितने लोग होंगे, कैसे हमला करना है। जो आए थे, जो चश्मदीद हैं, जो वहाँ पर जिन्होंने देखा है, उन लोगों ने ये बात बताई भी है कि वो पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहे थे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में आप जाते हैं तो वहाँ पंजाबी एक्सेंट नहीं है। पंजाबी एक्सेंट कहाँ है? ये है पाकिस्तान का वो क्षेत्र जो पंजाब डोमिनेंट वाला क्षेत्र कहलाता है। और ऐसा लगता है कि वहीं से ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि बीते दिनों कुछ वीडियो सामने आए जिसका जिक्र न्यूज़ 18 ने भी किया था और बताया था कि वहां पर पाकिस्तानी फौज के संरक्षण में बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है जी। आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत किया गया, सरहद के पार से किया गया। सेना, आप इस बात को ऐसे समझिए कि सेना की वर्दी में आते हैं, मतलब कि वो अपनी पहचान छुपाना चाह रहे थे। दूसरा, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। अगर सेना के पास तो वहां हथियार रहते ही हैं, तो इसलिए शायद किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो सेना से जुड़े हुए लोग हैं। और वो नाम पूछते हैं और जैसे ही नाम पूछते हैं उसके बाद धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये इशारा कर रही हैं कि बॉर्डर पार से इसकी पूरी साजिश रची गई और कोई आतंकी समूह भले इसकी जिम्मेदारी ले ले, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पोषित है ऊपर और किसका पोषित है ये बिल्कुल समझ आता है। बिल्कुल ये पोषित है और किसका पोषित है ये भी समझ में आता है। बिल्कुल। रेकी का आप जिक्र कर रहे थे, 1 से 7 अप्रैल के बीच रेकी हुई है, यानी कि फुल प्रूफ प्लानिंग पहले से थी। ये लगभग यहाँ से क्लियर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर। मैं जो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो पाकिस्तान से इस नज़रिए से कि थोड़ा सा पुनीत, अगर देखें पहले घाटी टारगेट पर होती थी, घाटी के बाद फिर इनके टारगेट पर जम्मू रीजन आया, जम्मू को इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब क्या फिर से वहीं घाटी में पहुंच रहे हैं क्या आतंकी, या कहें पाकिस्तान का जो टारगेट है? मैं फिर पाकिस्तान की जनरल का जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। वो लगातार बयान दे रहे थे, उन्हें कट्टरपंथियों के नज़दीकी भी कहा जाता है। देखिए, जनरल मुनीर ने बीते दिनों जो बात कही थी, एक तो बलूचिस्तान को लेकर कही थी कि वो हमारे सर का ताज है, और फिर उन्होंने ये बात कही थी कि कश्मीर गले की नस है। जबकि भारत की तरफ से ये साफ तौर पर प्रतिक्रिया आई थी कि पीओके को खाली कर दो, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये एस जयशंकर साहब ने बात कही थी, हाल का बयान। हाँ, जनरल मुनीर जो हैं उन्होंने ये सारी जो बातें कही, उन्होंने कहा कि हम अलग हैं, हम मुस्लिम क्यों बने, हम मुस्लिम मुल्क क्यों कहलाए, हिंदू हमसे अलग हैं इसलिए हमारा अलग मुल्क। और ये सब जो बातें हैं, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, या एक प्रकार से वो आदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को कि अब वक्त आ गया है। ऐसा लगता है उन बातों से इस बात की संभावना या आशंकाएं जो हैं वो नजर आती हैं जो उन्होंने कहा है। दूसरी बात कि बैसन घाटी जो है, ये बैसरन घाटी, हाँ बैसरन घाटी, ये घाटी वाला इलाका जो है ये पर्यटकों से गुलजार रहने वाला इलाका है। ये सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आया और उसने अचानक से हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई, समझा गया कितनी संख्या में है, और उसके बाद और मैसेज क्या देना है। आप ये समझिए कि ये अटैक
अगर अटैक करना होता तो सीधे अटैक कर दिया बिल्कुल, जाता। ठीक बात। लेकिन अगर आप नाम पूछ रहे हैं और नाम Targeted पूछ है। करके गोली मार रहे हैं, तो जो प्रत्यक्षदर्शी जी। हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम पूछा और गोली मार दी। जी बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि आपको कलमा पढ़ना आता है और गोली मार दी। इसका मतलब कि उनको मालूम है कि ये लोग ये बात आगे बताएंगे और इससे हिंदू और मुसलमान को जो अलग करने की कोशिश या उसके बीच में झगड़ा पैदा करने की कोशिश, एक पंथ दो काज या एक तीर से दो जी। 3-4 निशाने साधने की कोशिश यहां पर की गई है। और इसमें कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन खुफिया एजेंसी की आपने जिक्र किया, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है हमारा, लेकिन अगर हम कहें तो हमारा खुफिया तंत्र ज़रूर यहाँ पर फेल हो गया है। 1 से 7 तारीख तक अगर रेकी हो गई, उसके बाद भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इतना बड़ा आतंकी अटैक हो गया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, शायद हम कहीं सुस्त हो गए थे अगर उस बात करें इन्फॉर्मेशन के मोर्चे पर। दूसरा थोड़ा और समझना चाहूँगा, जब कश्मीर पर कोई बड़ा अटैक होता है तो उसकी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं होती हैं। पाकिस्तान बहुत कई बार जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भटकाने की कोशिश करता है तो फिर जम्मू कश्मीर को टारगेट करता है। बिल्कुल, हमेशा से पाकिस्तान यही तो कोशिश करता है। अब देखिए वहाँ पर अभी बीते लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि शांति है, घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सुरक्षा बल उस तरीके से, माकूल तरीके से जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कैसे मुद्दे को भुनाया जाए, कैसे ये बताया जाए कि वहां पर अशांति फैली हुई है, कैसे ये बताया जाए कि वहां पर शासन प्रशासन का कोई दबदबा ही नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमला करके और वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, एक प्रकार से हवा क्रिएट करने की कोशिश है इसके जरिए। तो क्या ये जवाब देने की कोशिश भी थी? अब चूंकि भारत लगातार अब पीओके पर दावा कर रहा है, आप बता भी रहे थे, एस जयशंकर साहब लगातार दावा कर रहे हैं, है ना ये? जी जी, तो ये घबराहट के तौर पे निकल कर आया। दूसरा एक ये कि पाकिस्तान जब खुद अपने घर में घिरने लगता है तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उखाड़ देता है, चाहे वो अपने पठानकोट का भी अगर जिक्र कर लें या पुलवामा का भी जिक्र कर लें, दोनों मोर्चों पर जवाब दिया है भारत ने, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, एक बार एयर स्ट्राइक के जरिए। इस बार कैसे जवाब होगा? कुछ खबरें निकलकर जो सामने आ रही हैं, अमित शाह वहां पर जो पहुंचे हुए हैं, रात भी यहीं गुजार रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि एक लंबी प्लानिंग है। प्रधानमंत्री की नजर पूरी तरह से बनी हुई है सऊदी अरब की यात्रा, पूरी तरह से नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट भी जाहिर तौर पर वो ले रहे होंगे। एक चीज आप इसको समझ के रखिए कि पाकिस्तान में इस बात का खौफ भी है कि ये जो हुआ है इसके बाद इसका जवाब जो मिलेगा वो इतना कड़ा मिलेगा, क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि बॉर्डर पर हमारी सेना ने जब नजर दौड़ाई तो पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो नजर नहीं आ रहे, वो नजर नहीं आ रहे, पीछे हट गए हैं, बंकर्स में छुप गए हैं। जो पहले भाई बॉर्डर के उस पार आपका क्षेत्र है, आप घूम सकते हैं, ऐसा होता है। उन्हें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा जवाब या मजबूत जवाब, उन्हें घबराहट होने लग गई है कि अब ये अगर कुछ होगा तो क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वही बात है ना कि छोटा सा हमला किया और उसके बाद दड़बे में छिप गए, यही कर रहा है पाकिस्तान। हाँ, कि हमला भी कर रहे हैं और फिर दड़बे में छिप रहे हैं। तो हालांकि ये छोटा हमला नहीं, देखिए यहाँ पर 27 से ज्यादा, और इसमें इजराइल की तरफ से भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई है। इजराइल ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है, क्योंकि आपको बताएं कि एक जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक इटली के पर्यटक यहाँ पर थे और एक इजराइल के पर्यटक यहाँ पर थे, और वो भी इस हमले में उनकी भी मौत हो गई है। तो जाहिर तौर पर मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, वहां पर पूरे इलाके को सर्च तो शुरू कर दिया गया है। वहां पर ऐसा नहीं है, सवाल आप जो उठा रहे हैं वो बात सही है कि वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात रहते हैं, क्योंकि वो पर्यटन स्थल है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन उसके बीच में इस प्रकार की घटना हो जाना, ये लूप होल तो है, बड़ा लूप होल है। अच्छा, आपने पीएम का जिक्र किया,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए अगर सबसे ज़्यादा कहीं से मदद आती है तो वो अरब कंट्रीज़ हैं, उनमें सऊदी अरब बड़ा मुल्क है जहां से पाकिस्तान को मदद होती है। और पीएम मोदी या कहें मोदी गवर्नमेंट की ये प्राथमिकता रही है कि जो आतंकवाद को समर्थन करने वाले देश हैं उन देशों को कैसे समेटा जाए या मुझे लगता घेरा है कि जाए। वहाँ और शायद से- वहाँ देखिए, शायद सऊदी एक हाँ। चीज है, इन दिनों हम चूंकि इंटरनेशनल खबरों पर नजर जी, रखते हैं, हाँ। तो सऊदी अरब जो है वो इन दिनों थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है। अच्छा। ठीक है, और वो बदलाव जो है वो बिल्कुल अलग से अमेरिका से थोड़ा सा अलगाव भी उसका देखने को मिल रहा है, चौंका भी रहा है अमेरिका को। लेकिन आप ये समझिए कि सऊदी अरब भारत की ताकत को जानता है, प्रधानमंत्री के उनके कद को जानता है, और वहां से अगर प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं तो निश्चित रूप से वहां से भी कोई ऐसी चाबी टाइट की जाएगी कि पाकिस्तान को अब लेने के नहीं, देने शायद पड़ने शायद वाले हैं। पाकिस्तान को ये डर हो कि कोई और चाबी कस ना जाए, जो बड़ी रसद या बड़ी रकम या कहें बड़ी मदद सऊदी अरब से मिलती है उस पर और लगाम ना लग जाए। उससे पहले उसने एक क्या मैसेज कोई देने की कोशिश की है क्या? इस यात्रा से जोड़ेंगे क्या आप? नहीं, इस यात्रा से हम बिल्कुल नहीं जोड़ अच्छा सकते, जी। लेकिन पाकिस्तान प्लानिंग देखिए, एक चीज है कि वहां से लोग आते हैं जी। उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई ये पता चल रहा है, क्योंकि उनका पंजाबी एक्सेंट है, पंजाब उनकी एक्सेंट, ट्रेनिंग बिल्कुल, वहीं पर ठीक हुई। बात है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि वो आकर ये पूछते हैं, अगर हमला करना था तो सीधे हमला कर देते हैं, वो आकर पूछते हैं और फिर मार देते हैं। तो उनको ये मालूम था कि कुछ लोग और जो हैं वो ये बात पहुंचाएंगे कि उन्होंने नाम पूछा और मार दिया। तो एक मैसेज वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे ये हैं। 1990 में जो घाटी में हुआ था, हिंदुओं को सिखों को टारगेट करके मारा गया था, उस तरह का पैटर्न की आपको पहचान करके आप हिंदू हैं, आप ये टारगेट करके मारने के पीछे की स्ट्रेटेजी आप समझिए। केवल ये नहीं है कि ये भी है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि उन्होंने नाम पूछा और मार दिया, टारगेट यानी किया। हिंदू को टारगेट कर रहे हैं जी। तो और इससे नफरत पैदा किसके लिए होगी? जी। नफरत दो पैदा दो होगी समुदायों मुस्लिमों के बीच, दो समुदाय के बीच, और वो नफरत पैदा वो करने की नफरत कोशिश है, जो कि हिंदुस्तान में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। वो नफरत केवल जम्मू कश्मीर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वो नफरत पूरे हिंदुस्तान में पनपाई जाए, पनपाने ये की बड़ा कोशिश की जा टारगेट रही है, पनपाने यहाँ की पर कोशिश नजर की आ जा रहा है। Indirectly। हालांकि फिर कहेंगे कि भाई वो अपने मंसूबों में पाकिस्तान या उसके गुर्गे सफल नहीं होंगे, दिलचस्प लेकिन बात यह है कि रात भर अगर गृह मंत्री रुक रहे हैं अमित शाह, जिन्होंने, आप भी छत्तीसगढ़ की खबरें देखते हैं, मैं भी देखता हूं, और उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दी है नक्सलियों के खात्मे की 2026 31 मार्च। जी। और ये जो डेडलाइन प्रशांत तय की है ना, आप ये समझिए कि कितने उनका कन्विक्शन कितना मजबूत है। उनको मालूम है कि हमको ये खत्म करना है, मतलब खत्म करना है। हम देख भी रहे हैं किस तरीके से एक्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी, और शायद अगर जम्मू कश्मीर में कह दिया कि भाई हाँ, आप हाथ जोड़ लिए कि बोले आप सीजफायर करवाओ और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि अमित शाह अगर वहां पर बैठे हैं तो केवल बैठे नहीं हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो बैठे नहीं हैं, और जो क्योंकि सेंटिमेंट्स को पकड़ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि क्या करना है, जनता कैसे संतुष्ट होगी, क्योंकि गुस्से से उबल रहे हैं लोग, बिल्कुल। और गुस्से से अगर उबल रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको हमको ये समझना होगा कि अगर गुस्से से उबल रहे हैं तो निश्चित रूप से बड़ा एक्शन होने की तैयारी हो चुकी होगी। हाँ, अब ये कब होगा, कैसे होगा और किस अंदाज में होगा, इसमें थल सेना या हमारी जो बटालियंस इन्वॉल्व होंगी या फिर हमारे फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे, ये थोड़ा सा ज़रूर एक हो सकता है, क्योंकि आप अगर पिछले दो जवाब उठा लें, चाहे हमारी एयर स्ट्राइक या यही बात तो घबराहट में डाल दे रही है पाकिस्तान को कि कर तो दिया, हाँ, अब कर तो दिया, लेकिन जवाब तो मिलेगा। जवाब तो मिलेगा, बिल्कुल अब किस रूप में मिलेगा ये पता नहीं, क्योंकि एक बार आप पर सर्जिकल स्ट्राइक की, दोबारा जब हमला किया तब भी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक हो, तब दूसरा तरीका अपनाया, एयर स्ट्राइक कर दी। हमारे पास तीसरा विकल्प भी है, हमारे पास विकल्प है जी, बहुत सारे विकल्प हैं, और शायद आप और हम, क्योंकि दर्शक सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि कई विकल्प हैं, तो शायद आप और हम नहीं जानते, उन विकल्पों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि भारत पूरी दुनिया में उसकी स्थिति कितनी मजबूत है ये सब जानते हैं, स्ट्रैटेजिकली हम क्या कर सकते हैं ये भी सब जानते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि आप पड़ोसी हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन आप अगर इस प्रकार का करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के पास जो तरीके हैं वो तो हर बार नया तरीका और फिर बताएंगे कि हालांकि भारत जब भी जवाब देता है तो एक जो
प्रायोरिटी होती है कि आम नागरिक नहीं, बल्कि टारगेट हों तो वो आतंकी टारगेट हों, वो कैंप टारगेट हों जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से आप लगातार प्रिपरेशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो नेस्तनाबूद किया जाए। लास्ट टाइम भी वो हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक में भी वही हुआ था, एयर स्ट्राइक में भी वही हुआ था। और शायद हो सकता है कि ऐसे ही कुछ प्लानिंग हो रही हो, जो आसपास अगर ऐसे कैंप हैं जहाँ पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही हो, बाहर से कई बार भाड़े के आतंकी भी बुलाए जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पंजाबी एक्सेंट वाला अगर, चूँकि ये आतंकी थे, यानी कि लोकल जो कश्मीरी है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये बात यहाँ से ज़रूर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। ज़रूर यहाँ क्लियर होती नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं। गृह मंत्री बैठक लगातार निश्चित रूप से वो दिल्ली से भी बैठक लेकर आए हैं, उनको भी लगातार अपडेट्स आ ही रहे होंगे। सेना प्रमुख जो हैं वो भी पूरे हर चीज़ से अपडेट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी प्लानिंग अब बहुत जल्द और शायद पाकिस्तान इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए। हो सकता है कि वो रिलैक्स मोड में चला जाए, लेकिन उसके बाद इसका कुछ रिटेलिएशन तो होकर रहेगा। तो हमें अब इंतजार करना चाहिए कि भाई अगला एक्शन जो होगा, और वो एक्शन होगा धमाकेदार। हाँ, धमाकेदार हो सकता है, या ठीक है, जो भी होगा जबरदस्त होगा, मतलब सबक सिखाने वाला होगा। जी, तो अपने दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि अब इंतजार करिए उस धमाके का, या कहीं उस जवाब का जो आज पहलगाम में हुआ है, पहलगाम के बैसरन घाटी में जो हुआ है, उसका जवाब तो मिलने वाला, और वो भी बहुत जल्द। हमारे इस आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।